Good morning, dear students. Lecture number 2, chapter number 4, chemical bonding and molecular structure. तो बेटे लास्ट लेक्चर में we discussed the topic of electronic configuration of 1 to 20th elements and also discuss about the Lewis dot structure of that elements. Okay, so we have discussed about how to make a chemical bond between two ions or atoms. Okay, so हमने लास्ट बोला था बेटे केमिकल बॉन्डिंग नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड एटम्स, सो दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड बेटे. तो केमिकल बॉन्ड को समझने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे ट्राई किए, पर तब भी इन 1916 सो यहां पे दो साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, एक था कॉसेल और दूसरा था लेविस. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उनको केमिकल बॉन्डिंग को समझाने के लिए ट्राई किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उन्होंने भी सेटिस्फैक्टरी मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि हाउ टू मेक अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. तो बेटे उन्होंने क्या बोला, कॉसेल और लुईस ने जो भी बेटे ध्यान दो, ये जो डिस्कस थी ना, इट इज बेस्ड ऑन नोबल गैस. नोबल गैस मीन टू से व्हाट, वी नो दैट के नोबल गैस हीलियम को छोड़ के कौन था, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड रेडॉन एंड जेनॉन. बेटे हीलियम जो है, हीलियम में ऑक्टेट कंप्लीट होती ही नहीं, दैट हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिटल. बाकी बेटा सब देख लो. तो यहाँ पे जो डिस्कस था बेस्ड ऑन द नोबल गैस, मतलब उसकी ऑल इनर्ट गैस की आउटरमोस्ट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होते बेटे. मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी होगी, क्या है, NH2 NP6 है. तो बेटे ध्यान दो, कॉसेल लुईस ने क्या बोला, जो एटम्स है, एटम्स को बोला है अ पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक कर्नल. एटम को उसने कैसे काउंटिंग किया, दैट इज नथिंग, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज्ड एटॉमिक कर्नल. एटॉमिक कर्नल मतलब क्या होता है बेटे, तो न्यूक्लियस प्लस इनर ऑर्बिटल. जैसे मेरे पास सोडियम है बेटे, ध्यान दो, तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और ये 1 हो गया. ओके, सो इफ आई मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ sodium like its nucleus, then it's 1s A, मतलब क्वांटम नंबर 1, एक क्वांटम नंबर 2 और एक क्वांटम नंबर 3. ओके, सो अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया बेटे, तो क्या बन गया, दैट इज अ Na+ एंड रिमूव द इलेक्ट्रॉन. तो ये बेटे हो गया ना, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को छोड़ के न्यूक्लियस प्लस इनर ऑर्बिटल, ये पूरा पार्ट दैट इज कॉल्ड एटॉमिक कर्नल. ये पूरा जो पार्ट होगा बेटे, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक कर्नल. तो कॉसेल और लुईस ने क्या बोला कि एटम्स इज बिहेव लाइक अ एटॉमिक कर्नल.
और उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, हर एटम्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने बेटे इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ऑक्यूपाइड होते हैं। तो उसने क्या बोला जस्ट लाइक ए क्यूबिक। तो क्यूबिक अपने को पता है कि क्यूबिक हैविंग 8 कॉर्नर लाइक दिस वन, कि जैसे 8 कॉर्नर में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होते हैं, वैसे ही हर एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट में मैक्सिमम कितने बेटे 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होते हैं। तो मैंने पहले बोला था अगर आपको ये समझना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे मेरे पास था Li B C N O और F, दैट यू नो वेरी वेल। ओके, तो यहां तक आप देख लो बेटे, यहां पे क्या था, ओके थोड़ा टर्न किया, तो यहां पे देखो बेटे ध्यान दो। सो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक यहां पे आ गया, बी के पास 2 है। मैंने लास्ट बेटे डिस्कस किया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, तो ये जो डॉट है इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि हर एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होते हैं। जैसे क्यूब लिया, जैसे मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 8 और 1। तो इसकी क्यूबिक की एक ही कॉर्नर में एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा ऑक्यूपाइड होगा। अगर हमने लिया यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया बेटे, यहाँ पे उसका Z कितना है बेटे 9, तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वी नो दैट 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऐसे क्यूब लिया हमने, अगर ऐसे इसको क्यूब लिया तो उसके 9 कॉर्नर ऑक्यूपाइड बाय द 7 कॉर्नर ऑक्यूपाइड बाय द 7 इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेटे कितने हो गए, तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए ऑक्यूपाइड हो गए। अगर मैंने यहाँ पहले नियोन लिया, इनर्ट इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस लिया, नियोन लिया बेटे, तो नियोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। तो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक कर्नेल जो यहाँ पे हम डिस्कस बेटे कर रहे हैं डिपेंड्स ऑन द बेस ऑफ इनर्ट गैस। तो यहाँ पे अगर 8 कॉर्नर लिया तो 8 कॉर्नर में बेटे क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो क्या बोला उसने कि एटम को उसने क्या बोला बेटे पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक कर्नेल बोला है, मतलब न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एटॉमिक कर्नेल। और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होते बेटे 8, जस्ट लाइक अ क्यूब। तो जैसे हमने क्यूब बनाया, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक तो क्यूब का एक कॉर्नर ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने लिया फ्लोरीन तो 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड बाय कॉर्नर, सेम एज नियॉन में बेटे कितने, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड इन द 8 कॉर्नर। ओके, तो अगर मैंने बेटे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ध्यान दो कि वी डिस्कस अबाउट द सोडियम एंड क्लोरीन, डिस्कस अबाउट सोडियम एंड क्लोरीन। चलो ये समझ में पूरा आ गया। तो यहाँ पे भी लिख रहा हूँ बेटे सोडियम एंड क्लोरीन। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट यू नो वेरी वेल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा बेटे, तो यहाँ पे जो बेस था, बेस क्या था कि नोबल गैस की तरह हर एलिमेंट्स क्या करता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। जैसे यहाँ पे है सोडियम 2, 8 और 1, इफ रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन सो इट इज कन्वर्टिंग Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेटे क्या हो गया 2, 8 हो गया, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक नियॉन हो गई। ये क्या बन गया बेटे, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जस्ट लाइक नियॉन। सेम एज अगर लिया मैंने क्लोरीन यहाँ पे बेटे, सो क्लोरीन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 टोटल हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट and it is converting a Cl-,
मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो 7 का क्या हो गया 8, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे 2 8 एंड 8, तो ये हो गया अपना जस्ट लाइक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक आर्गन होगी बेटे यहाँ पे, ओके। और दोनों दैट हैविंग पॉजिटिव चार्ज Na and negative charge Cl attract each other and convert in a neutral molecules like NaCl बेटे। तो यहाँ पे जो भी टर्म्स थी वो किस पर बेस्ड थी, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। मतलब क्या करता है कोई भी एटम्स क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे दैट हैविंग मेनी मोर कंपाउंड लाइक अगर मैंने लिया O2 लिया बेटे, अगर हमने यहाँ पे लिया ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इन द बेस ऑफ क्यूबिक अगर दिया तो कितने ऑक्यूपाइड होंगे 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 हो गए बेटे। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओके। ऑक्टेट कंप्लीट करने में अगर मैंने लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो शेयरिंग करेगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो कैसे बनेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 हो गया। इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस, सो दोनों एटम्स की ऑर्बिटल कंप्लीट होगी, ऑक्टेट कंप्लीट होगी, और मेक बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स लाइक O डबल बॉन्ड O, सेम एज इफ विल टेक H2। तो H2 बेटे ध्यान दो, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती, वो इट इज जस्ट लाइक हीलियम। तो H2 में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेक अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स एंड दैट इज कॉल्ड H सिंगल बॉन्ड H। अगर नाइट्रोजन लिया बेटे, तो नाइट्रोजन में क्या होगा, N2 की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट, 3, सो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1 2 1 2 3 1 2 3, एक और दो बेटे। यू कैन काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम्स दैट हैविंग कंप्लीट द ऑक्टेट विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। तो बेटे ध्यान दो, तो यहाँ पे कौशल और लुईस ने नोबल गैस को ध्यान में रख के उसने पूरा बेटे क्या थ्योरम दिया था। हाँ, पर हर में बेटे हर मॉलिक्यूल्स में पॉसिबल होता नहीं। यहाँ तक आपका हो गया क्लियर बेटे। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, यू कैन ओपन द बुक्स ऑफ दैट वन। द कौशल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग ड्रू अटेंशन टू द फॉलोइंग फैक्ट बेटे। उसने कुछ फैक्ट उसने ऑब्जर्व किया बेटे। कौन सा वाला है, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बेटे, पूरा देख लो वहाँ पे। तो you can see the fact number 1 in the modern periodic table. Number 1, highly electronegative halogens and highly electropositive alkali compounds are separated by noble gas बेटे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे बने बेटे। तो जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने में एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, यू कैन सी दैट। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो मैंने लिखा, क्या लिखा, फिर कल बाहर आई आंटी, दैट इज द ग्रुप नंबर 17। फिर कल बाहर आई आंटी समझने के लिए। तो ये बेटे क्या है, NH2 NP5 है बेटे। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने में एक इलेक्ट्रॉन लेस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटे, एक्सेप्ट करेगा। दैट्स वाई दिस ऑल एलिमेंट्स इट इज अ हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। सेम एज फर्स्ट ग्रुप दैट इज कॉल्ड ली ना के
रूबी कास्पर, आपकी समझ के ली ना के रूबी कास्पर, तो उसके आउटर मोस्ट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बेटे, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा. दैट इज वाई दिस ऑल एलिमेंट्स इट इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. ये बेटा फास्टली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और ये फास्टली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. तो दोनों की जो बेटा कंडीशन है वो इनर्ट से क्या बेटे अलग है, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रॉन को पता है ना, इनर्ट में क्या होता है, ऑल द ऑक्टेट विल कंप्लीट विद द फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेटे क्या होता है दोनों, तो हैलोजन एलिमेंट्स इट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अल्कली मेटल इट्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. बोथ आर दो नोबल गैस है क्या बेटे क्या होते हैं, पूरे डिफरेंट होते हैं. इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस फ्रॉम द हैलोजन and positive ions from the alkali metal atoms is also with the gain and loss of an electron by the respective atoms. बेटे तो ध्यान दो यहाँ पे क्या होता है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. मतलब ध्यान दो ये जो है दिस ऑल एलिमेंट्स, इसको छोड़ के बेटे ये भी यहाँ पर वी डिस्कस मेनली अबाउट दिस 4 एलिमेंट्स. तो यहां पे क्या होता है, दिस ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्टिंग. अगर मैंने इसको एक्स ले लिया बेटे, इसको मैंने एक्स ले लिया, तो एक्स एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टिंग एक्स माइनस, मतलब बेटे नेगेटिव हो गया. सेम एज दिस आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इट इज कन्वर्टिंग पॉजिटिव आयन. सो that is called M into say metal. Metal release 1 electron and it is converting M plus. चलो बेटे अगर ये X माइनस हो गया ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जस्ट लाइक नोबल गैस, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जस्ट लाइक बेटे नोबल गैस. तो यहाँ पे कॉसेल सर और लुइस सर ने यही बोला है, ये जो भी केमिकल बॉन्डिंग समझा रहे बेस्ड ऑन द नोबल गैस, मतलब हर एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है वहाँ पे. ठीक है, तो ये हो गया बेटे. तो कन्वर्ट इन पॉजिटिव नेगेटिव आयन. द नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड इन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो मैंने बोला बेटे हो गया. इट इज जस्ट लाइक आर्गॉन. आर्गॉन मतलब आर्गॉन भी हो गया यहाँ पे, या तो नियोन आर्गॉन हो गया, उस हिसाब से क्रिप्टॉन, या उस हिसाब से जेनॉन हो गया बेटे. मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शायद फिर से बेटे, चलो अगर मैंने यहाँ पे लिया Cl लिया, मैंने आगे लिखा था फिर से लिख रहा हूँ मैं, चलो Cl लिया, तो Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटे, 1 2 3 4 5 6 और 7, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्टिंग बेटे Cl माइनस 1. सो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक्सेप्ट किया हुआ, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी. तो जस्ट लाइक क्लोरीन क्या बेटे कौन आएगा, आर्गोन आएगा, आर्गोन की ऑक्टेट क्या बेटे कंप्लीट है. तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जस्ट लाइक आर्गोन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सेम एज विल टेक सोडियम. तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट यू नो वेरी वेल, एक एक्स्ट्रा है, क्या होगा 2 8 एंड 1 है. सो रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, सो इट इज कन्वर्टिंग Na प्लस एन रिमूवल द इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे दैट इज जस्ट लाइक अ नियॉन की जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बेटे. तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके, इट इज कन्वर्ट इन जस्ट लाइक अ नोबल गैस. ओके, लास्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर स्टेबिलाइज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. तो पहले बोला बेटे, जैसे मैंने आगे बोला था Na प्लस एंड Cl माइनस हैविंग चार्ज लाइक प्लस एंड माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस, that having electrostatic attraction between two ions and it is converted in a neutral molecules.
तो बेटे यहाँ पे जो भी टर्म्स दिए ना कॉर्सेलियस ने जो समझा है वो किस पे है बेटे, पूरा टॉपिक किस पे है, नोबल गैस। तो उसने क्या बोला था, लुईस और लेविस और क्वेश्चन ने बोला था बेटे कि एटम्स जस्ट बिहेव लाइक अ एटॉमिक कर्नेल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक कर्नेल, तो न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बंच बन गया दैट इज कॉल्ड एटॉमिक कर्नेल, पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक कर्नेल। तो उसने ऐसा एक्सप्लेन किया कि हर एलिमेंट्स की यानी हर एटॉमिक कर्नेल के सराउंडिंग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होते, जस्ट लाइक क्यूब। तो उसने एक से क्यूब इमेजिन किया, जैसे क्यूब की बेटे 8 एंगल होती है ना, जैसे मेरे पास ये क्यूब हो गया बेटे, दैट हैविंग 8 एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम एज मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड सराउंडिंग द एटम्स और कर्नेल। तो इस हिसाब से पूरा एक्सप्लेन किया। ओके, तो यहाँ पे दैट हैविंग 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन 2 एटम्स, या फिर होगा ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर एटम्स, या फिर क्या होगा शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, और वो दोनों करके वो क्या करते बेटे, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यहाँ तक बेटे क्लियर। तो ये किसने समझा पूरा, कॉसेल और लुईस ने। ओके, सेम एज नॉट इवन ओनली वन दिस वन, अगर इफ यू टेक सम मोर एग्जांपल ऑफ CaNCl2, यहाँ तक बेटे पूरा आपका क्लियर हो गया। सो वी कैन राइट डाउन अगेन वन मोर 2 एग्जांपल लाइक CaNCl2। अगर चलो हमने यहाँ पे वन मोर एग्जाम्पल लिया, यानी हर एटम्स करता क्या है, मेक अ बॉन्ड बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स। जैसे अपने पास बेटे कौन है, NaCl लिया, जैसे लिया मैंने CaCl2, हाउ टू मेक अ CaCl2, तो बेस्ड ऑन द नोबल गैस। सो Ca जेड बेटे कितना है इसका, दैट मीन वेरी वेल 20, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 8 8 2, आया समझ में। अगर मैंने लिखा था बेटे Ca Z 20, क्या हो गया यहाँ पे आर्गोन एंड 4s2। ओके, अनदर एटम्स एलिमेंट्स लाइक Cl, तो Cl दैट मीन वेरी वेल दैट हैविंग Z इज इक्वल टू 17, so neon, then 3s2 and 3p5। तो बेटे you can see that ना, that having extra 2 electron to convert in a argon। तो यहाँ पे होगा क्या, कैल्शियम जो है रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन from its outermost orbital and convert in an atomic kernel like a Ca+2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक अ आर्गन होगी बेटे यहाँ पे, सेम एज Cl एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्ट इन अ Cl-, दैट इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ आर्गन। क्लियर बेटे यहाँ पे। सो यहाँ पे Ca+2 एंड Cl-1, दैट हैविंग बेटे मैंने लिखा है यहाँ पे क्या है, दैट हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन 2 आयंस एंड इट इज कन्वर्ट इन अ CaCl2, सेम एज अ NaCl बेटे। तो यहाँ पे जो भी कॉसेल और लुईस ने जो भी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है डिपेंड्स ऑन द नोबल गैस। यहाँ तक पूरा क्लियर। देन आफ्टर वी डिस्कस द शेयरिंग बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। ओके, यहाँ तक पूरा देख लो। तो यहाँ पे लिखा द बॉन्ड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस was termed as the electrovalent bond. The electrovalence is thus equal to the number of unit charge of the ion बेटे। तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। यहाँ तक पूरा क्लियर। एक पूरा बेटे समझ लो और जो बुक्स है उसको भी बेटे धीरे धीरे साथ में लेके फॉलो करो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर बेटे। थैंक यू।